Hi kids, I am back with the chapter number 6 of your EVS book. Name is seeds. Seeds मतलब बीज. Seeds, meaning of seeds is it is a seed by which with the help of the seed we get new plants. Okay, हमें सीड्स की मदद से हमको नए प्लांट्स मिलते हैं और प्लांट से ही हमको बाकी बहुत सारे सीड्स मिलते हैं. ठीक है, देयर इज वन स्मॉल वार्म अप एक्सरसाइज. हैव यू सीन स्प्राउट्स? आपने स्प्राउट्स देखे हैं अपने घर में? हम सब ने देखे हैं स्प्राउट्स और खाए भी हैं. ठीक है, हाउ डू द लिटिल वाइट फॉर्मेशन कम्स आउट ऑफ द ग्रेन आफ्टर गेटिंग वेट? जब हम इन्हें पानी में रात भर सोक करते हैं, भिगा के रखते हैं और फिर जब ये वेट होते हैं तो इसमें से एक वाइट फॉर्मेशन निकलती है. तो वो वाइट फॉर्मेशन क्या है? वो है बिगनिंग ऑफ प्लांट की शुरुआत वहीं से होती है. ठीक है, दैट इज बिकॉज स्प्राउट ग्रेन्स आर जस्ट सीड्स. इसलिए हुआ कि जो स्प्राउट ग्रेन्स है वो क्या है? हमारे बीज ही हैं. एट द बिगनिंग ऑफ देयर जर्नी, वो जर्नी टू द बिकमिंग अ प्लांट, वो प्लांट की क्या है? बिगनिंग है. प्लांट की क्या है? शुरुआत है प्लांट बनने की, निकलने की. ठीक है, नाउ ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं. दे प्रोड्यूस अनदर फॉर देयर ओन काइंड, वो अपने ही जैसा दूसरा प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, मैमल्स गिव बर्थ, जो मैमल्स है वो बर्थ देते हैं अपने बच्चों को, जन्म देते हैं. बर्ड्स ले एग्स, जो बर्ड्स हैं वो एग्स देती हैं. ठीक है, विच देयर यंग वंस कम आउट, जिनमें से उनके बच्चे निकलते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो थ्रू सीड्स ऑफ पेरेंटल प्लांट, अपने पेरेंट प्लांट में से हमारे जो है नए प्लांट जन्म लेते हैं. ठीक है, ग्रो करते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड और द फर्स्ट टॉपिक इज सीड. सीड, बीज क्या है? ठीक है, मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर नंबर थ्रू सीड्स. ज़्यादातर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और अपने संख्या को, अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, और वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सीड से ही प्रोड्यूस करते हैं. ओके, प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एंड सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. प्लांट हमको सीड्स देते हैं और सीड्स से ही हमको नए न्यू प्लांट्स मिलते हैं. सीड इज अ कवर्ड बाय थिन रैपिंग कॉल्ड द सी कोट. सीड जो है सी कोट से रैप होता है, थिन कवर होता है, ये क्रैप होता है. द सीड कैरीज द बेबी प्लांट इन कॉल्ड द एम्ब्रियो. जो सीड है उसके अंदर बेबी प्लांट होता है. जो एवरी सीड कैरी व्हाट? अ बेबी प्लांट नेम एम्ब्रियो, से हम एम्ब्रियो बोलते हैं. इट इज ऑल्सो होल्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट. ये बेबी प्लांट के लिए फूड भी होल्ड करता है. कैसे करता है? स्टार्च और प्रोटीन के रूप में ये अपने अंदर बेबी प्लांट के लिए फूड होल्ड करता है. द सीड ऑफ सम प्लांट्स ओनली हैव वन सीड लीफ इनसाइड. सीड ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट्स के सीड में क्या होता है? एक ही लीफ होती है. हैव ओनली वन सीड, एक ही लीफ होती है. ठीक है, एंड इनसाइड द सीड कोड, सीड कोड में एक ही लीफ होती है. वाइल द सीड्स ऑफ सम अदर प्लांट्स हैव टू सीड्स लीव्स. टू सीड लीव्स होती हैं, कुछ में एक सीड लीफ होती है, कुछ जो हमारे सीड्स होते हैं उसमें दो लीव्स होती है. ठीक है, एंड इनसाइड द सीड कोड दीज सीड्स लीव्स आर कॉल्ड क्या है? साइटोलिडन्स, सॉरी कॉटिलिडन्स. इन्हें हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं. जो ये हमारी सीड कोट के अंदर जो हमारी लीव्स होती हैं 1 और 2, इन्हें हम कोटिलिडन्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ एम्ब्रियो एंड कोटिलिडन्स. ठीक है, 2 वर्ड्स आर देयर. ओके, now a seed with new cotyledon is called a monocotyledon. a seed with one cotyledon, एक जो हमारा सीड है जिसमें एक ही कोटोलिडन है, एक ही लीफ है, उसे हम मोनोकोटोलिडन बोलते हैं. ठीक है, और सिंपली मोनोकोट या फिर सिंपली हम इसे शॉर्ट में मोनोकोट बोलते हैं. एंड विद द टू कोटोलिडन इज कॉल्ड डायकोट. और जिसके अंदर दो लीव्स होती हैं जिस सीड के, दो से हम डायकोट या फिर सिंपल डायगोट बोलते हैं. ठीक है, सम मोनोकोट प्लांट्स आर मेज. कुछ मोनोकोट प्लांट्स कौन से हैं? मेज, कॉर्न, व्हीट, राइस, ट्यूलिप एंड डेफिडिल. और सम डाइकोट प्लांट्स आर बीन्स, पीस, पोटैटो, कुकुम्बर एंड मेलन. ओके, नाउ नॉलेज. अ स्मॉल सीड इन द वर्ल्ड आर दोज ऑफ एन ऑर्किडेकिया एंड ऑर्किड. ऑर्किडेशिया. ओके, द लार्जेस्ट सीड इन द वर्ल्ड आर दोज ऑफ अ लोडिशिया, मालदीवशिया, ऑल्सो नोन एज डबल कोकोनट और कोकोडीमर. ये लैंग्वेज दूसरा है. ओके, सो हमको इसमें सबसे छोटे बीज का बताया है और सबसे बड़े बीज का बताया है. ठीक है, लोडोशिया सबसे बड़ा बीज होता है, सबसे छोटा होता है ऑर्किड और ऑर्कोडेशिया. ओके, नाउ एक्टिविटी. सीड आर प्रेजेंट इनसाइड अ फ्रूट. फ्रूट में सीड होते हैं प्रेजेंट. ओके, नेम फ्रूट दैट हैज वन सीड और मैनी सीड्स. ठीक है,
सो 1 सीड हमारा होता है मैंगो में, पीच में भी होता है, मैनी सीड्स होता है गुआवा में, गुआवा में 1 मैनी सीड्स होते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का उगना, जर्मिनेट होना। ओके, सो जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड। जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमको नया प्लांट मिलता है सीड में से। अ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट बिगिंस विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो लाइफ साइकिल है प्लांट की वो कहाँ से शुरू होती है? जर्मिनेशन ऑफ सीड से शुरू होती है। ठीक है, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सीड्स जर्मिनेशन आर मेंशन बिलो। द कंडीशन रिक्वायर, जो कंडीशन एक सीड को रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेट होने के लिए, वो क्या है? ये सारी है। ओके, these are the following conditions which every plant require to, every seed requires to germinate. Okay, now germination of seed, see this is a seed, ये आपका यहाँ से क्या फूटा? अंकुर फूटा। ओके, नाउ ये क्या बन जाएगा? हमारा रूट बन जाएगा। फिर इसमें और अंदर क्या है? लीव्स हैं जो सॉइल के अपर वाला पार्ट ऊपर आएंगी, और ये हमारी प्लांट का जर्मिनेशन हो गया। ओके, जर्मिनेशन हो गया, सैपलिंग हो गया, प्लांट आ गया। ओके, नाउ वाटर, सीड रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। एंड ड्राई सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, और सूखे बीज कभी भी जर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, सॉइल, सीड्स रिक्वायर मिनरल फ्रॉम ग्रोथ। सीड्स को मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो उसे सॉइल से मिलती है। ठीक है, द प्लांट गेट्स द मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स हैं उनको मिनरल मिलता है सॉइल में से, इसलिए सॉइल भी बहुत असेंशियल थिंग है जर्मिनेशन ऑफ अ सीड के लिए। वार्मथ एंड सनलाइट, हमको वार्मथ चाहिए, गर्माहट चाहिए, हमें थोड़ी लाइट भी चाहिए जिससे हमारा प्लांट इजीली ग्रो करे। ठीक है, सो सीड नीड वार्मथ एंड जर्मिनेट इन अ कोल्ड एटमॉस्फेयर। सीड नीड वार्मथ, सीड को वार्मथ चाहिए जर्मिनेट होने के लिए कोल्ड एटमॉस्फेयर में। दे डू नॉट जर्मिनेट इन कोल्ड एटमॉस्फेयर, ये कोल्ड एटमॉस्फेयर में इजीली जर्मिनेट नहीं होते हैं। एंड इन द लेटर फेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट सीड ऑल्सो नीड लाइट, और जो बाकी जो दूसरा जो फेज बाद में जो ये फेस करते हैं उसके लिए भी इनको लाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो नीड फॉर सीड जर्मिनेशन। ऑक्सीजन भी एक असेंशियल थिंग है हमारे प्लांट के जर्मिनेशन के लिए, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। सो इट इज़ डेवलपमेंट इनटू अ न्यू प्लांट। जब हमारा सीड जर्मिनेट होगा और डेवलपमेंट होगा नए प्लांट पे, तो उसे सनलाइट की भी, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। नाउ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। ठीक है, डिस्पर्जल मीन्स क्या होता है? इट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस इन विच थिंग्स स्प्रेड ऑल ओवर द लैंड। चीज़ें जो हैं वो पूरे लैंड पे स्प्रेड हो जाएं, ये वो प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, ये क्या है? एक प्रोसेस है मूवमेंट का, एक ट्रांसपोर्ट होने का। ठीक है, ऑफ सीड्स, बीज के मूवमेंट का और ट्रांसपोर्ट होने का, अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट है जिसपे सीड लगा है उससे वो कहीं दूर जाके फैल जाए, स्प्रेड हो जाए। ठीक है, नाउ इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल, इसे बोलते हैं हम सीड्स डिस्पर्जल। द सीड गेट डिस्पर्ड इन सेवरल वेज। हमें यहाँ पे सेवरल तरीके, बहुत सारे तरीके बताए जिसके वजह से हमारे सीड जो है मूव कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ बाय द विंड, विंड से हमारे सीड्स जो हैं डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, बाय विंड, वेरी स्मॉल एंड लाइट वेट सीड्स गेट डिस्पर्स्ड बाय विंड। विंड के द्वारा हमारे जो लाइट वेट सीड्स हैं, या जिनके पास जो लाइट वेट है बहुत स्मॉल हैं, या जिनके ऊपर हेयर और विंग्स हैं, वो उड़ के इजीली डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। सम सीड्स हैव हेयर, किसी के पास बाल है, किसी के पास उसकी विंग्स हैं। ठीक, दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन एयर, जिसकी वजह से वो एयर में फ्लोट होते होते क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, पॉपी, डैंडेलियन, ऐश एंड ऑर्किड, ये क्या है? इजीली हवा में फ्लोट होके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ सी कितने हल्के हैं ये, है ना?
बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स जब ये जो हमारे सी पॉट्स हैं वो जब बर्स्ट होते हैं, खुलते हैं, फटते हैं, तो क्या होते हैं, इनमें जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरे डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। नाउ सम प्लांट्स हैव सी पॉट्स दैट बर्स्ट आउट एंड थ्रो द सीड्स इन ऑल डायरेक्शन। कुछ प्लांट्स में सी पॉट्स होते हैं, वो बर्स्ट होते हैं तो सारे डायरेक्शन में बीज क्या है, दूर दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लाज्मा, ओके, सी पॉट्स, टच मी नॉट, ओकरा, ब्रूम एंड वॉयलेट, ये इजीली पूरे डायरेक्शन में फैल जाते हैं जब ये बर्स्ट होते हैं। हैव यू सीन बनियन एंड पीपल ट्री ग्रोइंग इनटू द क्रैक ऑफ वॉल्स। क्रैक ऑफ वॉल्स में से आपने देखा है कैसे पीपल ट्री और बनियन ट्री निकल आते हैं, ठीक है, पॉपअप हो जाते हैं, तो हम सब ने देखा है, ठीक है। थ्रू वाटर, कुछ बीज हमारे जो होते हैं वो पानी की लहरों के साथ डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। लाइक जो हमारे कोकोनट ट्री हैं या हमारे जो और पाम ट्री हैं जो ओशियंस के और पानी के पास जो हमारे पेड़ होते हैं, उनके जब वो नीचे गिरते हैं तो बड़ी लहरें उन्हें बहा के अपने साथ दूर ले जाती हैं, फार डिस्टेंस ले जाती हैं, और जब उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो वहीं पे जर्मिनेट हो जाते हैं। सो थ्रू वाटर, सम प्लांट्स ग्रो नियर द वाटर, देयर सीड्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू वाटर। उनके बीज जो हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं पानी के थ्रू, क्योंकि ये पानी के पास लगे हैं, ये नीचे गिर गए और बड़ी लहर आई या पानी आया तो अपने साथ बहा ले गया, ओके। नाउ द सीड्स फॉल इन वाटर एंड आर ट्रांसपोर्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस, पानी में गिरा और उसमें वो ट्रांसपोर्ट हो गया एक लंबे डिस्टेंस तक के लिए, एंड दे जर्मिनेट व्हेन दे गेट प्रॉपर कंडीशन, और वहाँ जाके जर्मिनेट हो गए जहाँ इसे पूरी एक अच्छी फेवरेबल कंडीशन इसको मिल गई। फिर सम एग्जाम्पल्स आर कोकोनट, पाम, एकॉर्न एंड वाटर लिली, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे पानी के थ्रू जो बीज जो हैं जो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। नाउ बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, कुछ सीड्स हमारे एनिमल और बर्ड्स के थ्रू भी डिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है। सी हमारे एनिमल्स या हमारे बर्ड्स क्या हैं, फ्रूट खाते हैं, ठीक है, हर तरह का फ्रूट खाते हैं। सी डिस्पर्स बाय द बेरी सीड्स, और ये हमारा एक पिक्चर में हम देख रहे हैं जो हमारी चिड़िया है वो क्या खा रही है, बेरी सीड्स खा रही है, ठीक है। बाय द एनिमल एंड बर्ड्स ईट फ्रूट एंड ड्रॉप द सीड्स हेयर एंड देयर, चिड़ियाँ जो होती हैं फ्रूट खाती हैं और बीज को यहाँ वहाँ गिरा देती हैं। या हमारे स्क्वेरल और रैट्स होते हैं जो ये खा करके यहाँ वहाँ सीड्स को छोड़ देते हैं, या फिर ये अपने खाने को बरी भी कर देते हैं ग्राउंड में। सो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे बरी कर दिया या ये अपना खाना भूल गए और वहाँ पे उनको जो बरी हुआ जो फूड है, उनका जो सीड है उसको प्रॉपर कंडीशन मिल गया, वो वहीं पे जर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो बर्ड्स ईट फ्रूट एंड ड्रॉप द सीड हेयर एंड देयर, समटाइम्स सीड स्टिक्स टू द एनिमल टो एंड फर एंड गेट कैरीड अवे। कई बार क्या होता है इनके एनिमल के टो में, फीट में या पंखों में बीज जो है अटक जाता है, स्टक कर जाता है और इनके साथ दूर फ्लाई करके चला जाता है, ठीक है। Rat and squirrel bury fruit in the ground which at time germinate to form new plants. कभी कभार ये अपना बरी कर देते हैं खाना, मैंने आपको बताया अपने फूड को ये बरी कर देते हैं, और जब भूल जाते हैं या नहीं खा पाते हैं तो वो जो इन्होंने बरी किया होता है हमारे रैट ने या स्क्वेरल ने अपने फूड को, वहीं पे जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर सीड्स आर डेट्स एंड रास्पबेरीज, ओके। नाउ ग्रोइंग न्यू प्लांट विदाउट सीड, बिना सीड के नया प्लांट उगना, सीड के बगैर, ओके। नाउ सम प्लांट सीड्स डू नॉट ऑलवेज फॉर्म न्यू प्लांट, सम प्लांट सीड्स डू नॉट ऑलवेज फॉर्म न्यू प्लांट, कुछ प्लांट्स के बीज हमेशा नया प्लांट नहीं हेल्प करते उगाने में, ओके। एंड इन सच प्लांट्स द लीव्स, स्टेम्स एंड अदर पार्ट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो इस तरह के प्लांट्स क्या करते हैं, द लीव्स, इनकी पत्तियां, इनके स्टेम और अदर पार्ट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, और इन प्लांट्स के बाकी पार्ट्स हेल्प करते हैं नए प्लांट को राइज करने में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन्हें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ओके। नाउ रूट्स, सम प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, कैरेट द रूट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, इनकी जड़ ही इनके नए प्लांट्स बना देती है, इनके कोई बीज नहीं होते, ओके। नाउ रेडिश है, कैरेट है, ओके। नॉलेज रश, बर्ड ईट द सीड्स ऑफ पीपल ट्री विद द फ्रूट एंड डिस्पर्स द अनडाइजेस्टेड सीड्स विद ड्रॉपिंग टू फार ऑफ प्लेस। सी बर्ड ने सीड खाया किसका, चाहे उसने नीम का खाया या उसने पीपल के जो ऊपर जो फ्रूट लगता है वो खाया, ठीक है, बर्ड ने, और जो उसने डाइजेस्ट कर लिया वो डाइजेस्ट हो गया, जो अनडाइजेस्टेड सीड है वो उसने कहीं जा कर के गिरा दिया या निकाल दिया, ओके। तो जो अनडाइजेस्टेड जो सीड है जो उसके पेट में से निकला, वो क्या हुआ, जब उस सीड को उसको कोई अच्छी फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो वहाँ पे जर्मिनेट हो गया, ओके। सो ये भी क्या है, एक तरीका है
सीड के डिस्पर्सल का। ओके, नाउ लीव्स, कई बार क्या होता है जो हमारे जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बीज नहीं होते, वो बीज से वो नहीं ग्रो करते, तो उनके बॉडी के, उस प्लांट की बॉडी के दूसरे पार्ट से हम उसे ग्रो करते हैं, रूट से या लीफ से। तो ये क्या है, लीफ है। सी जो एज है लीफ की, ये जो एज है लीफ की ना, यहाँ से सी नए नए पत्तियाँ और दूसरा प्लांट निकल रहा है। ठीक है, सो लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक ब्रायोफ्लियम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ये क्या है, इसकी लीफ से हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इट्स बड गेट डिटैच फ्रॉम द लीफ, फॉल टू द ग्राउंड एंड देन ग्रो टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। इट्स बड गेट डिटैच, इसकी जो बड है उसको हम प्लांट से अलग हटा सकते हैं और उसको नई जगह ग्राउंड में लगा सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा उससे, हम एक नया प्लांट पा जाएंगे उससे। ठीक है, हमें एक नया प्लांट मिल जाएगा। नाउ स्टेम्स, ये हमारे पास पोटैटो है, ये पोटैटो के क्या है, दिस इज स्टेम, और ये क्या है, इसका जर्मिनेशन हो रहा है। ओके, नाउ इन सम प्लांट्स लाइक रोज, शुगर केन, हिबिस्कस एंड न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द स्टेम कटिंग। कुछ को हम स्टेम से काट के ही नया प्लांट बना लेते हैं, जैसे हमारे गन्ने का जो गन्ना होता है, जो हमारा हिबिस्कस है या हमारा रोज में हम कलम से नया रोज प्लांट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर सम केसेस लाइक द पोटैटो, अनियन, जिंजर। ओके, आपका जो अरबी होता है वो अरबी का जो प्लांट है, वेयर एज हल्दी, जो हमारा हल्दी का प्लांट है उसका वो जिंजर, वेयर एज द स्टीम ग्रोज अंडरग्राउंड, जो उनकी स्टेम है वो ग्राउंड के अंदर ग्रो करती है और उसे हम उसी स्टेम को हम काट करके एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज अंडरग्राउंड स्टेम्स, इन्हीं अंडरग्राउंड स्टेम से हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, हम एक आलू में से 5-6 प्लांट्स बना सकते हैं। सी कितने सारे यहाँ पे स्मॉल स्प्राउट्स, स्मॉल ये अंकुरित हो रहे हैं हमारे आलू के प्लांट्स। ओके, नाउ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स में से जो हमको हमारे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। See, some plants like ferns, mosses and mushrooms produce spores instead of seeds. Seeds की जगह ये क्या करते हैं, मशरूम प्रोड्यूस स्पोर्स से ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दे न्यू प्लांट आर ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स से ये प्रोड्यूस करते हैं अपने नए प्लांट को। फॉसिल शोज अस दैट फर्न अपीयर्ड मिलियंस ऑफ ईयर बिफोर डायनासोर। फॉसिल जो है हमारे जो फॉसिल हैं, जो हमारे जो फॉसिल क्या होता है, जो चीज़ें हमारी जो डिके हो गई हैं, जो मिट्टी के अंदर दब गई हैं, डेड एंड डिके हैं, उससे क्या पता चलता है, उसके शोध से, उसके स्टडी करने से ये पता चला है कि जो हमारा प्लांट है फ्रेंड्स, ये क्या है, डायनासोर से भी पहले का है। ठीक है, अब ये नहीं है लेकिन डायनासोर से पहले, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर डायनासोर। ये हमको किससे पता चलता है, हमको फॉसिल के शोध से पता चलता है। ठीक है, स्टडी से पता चलता है। नाउ फोटोसिंथेसिस, फॉसिल्स, जो हमारे कुछ जीव होते हैं ना, एनिमल्स, कुछ हमारे प्लांट्स जो अर्थ क्रस्ट में बरीड हो गए हैं। ठीक है, और अभी से नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो क्या है वो बरीड हो गए, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे फॉसिल्स बन जाते हैं। ठीक है, नाउ फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो अपने लिए खाना बनाता है। ओके, नाउ ऑल प्लांट नीड फूड टू ग्रो। हर प्लांट को क्या ज़रूरत है, ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत है। ओके, नाउ दिस फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो ये फूड है वो कौन प्रिपेयर करता है, प्लांट्स की लीव्स प्रिपेयर करती हैं। सो लीव्स को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट। ओके, मोस्ट लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हमारे ज़्यादातर लीव्स में एक हरा कलर जो दिखता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल हमारी पत्तियों को हरा रंग देता है। ठीक है, नाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, हीट फ्रॉम सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है, क्या क्या, एयर करता है। ठीक है, और हीट एंड लाइट करता है, सॉइल से उसको मिनरल्स मिल जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। देयर द टाइनी पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो हमारी लीव्स होती हैं इनके नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब थ्रू द स्टोमेटा। जो वो छोटे छोटे स्टोमेटा है, पोर्स हैं, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, लीव्स प्रिपेयर
फूड विद ऑल दीज थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो फूड जो है वो अपने लिए खाना बनाता है, इन सब चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर लेता है इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो पत्तियों में जो वो ग्रीन पिगमेंटेशन है उसकी प्रेजेंस में वो ये सब चीज़ें जो है एब्जॉर्व कर लेता है प्लांट। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन द लीव्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस है जो फूड की लीफ में जो हो रहा है प्रोसेस जिससे वो खाना प्रिपेयर कर रहा है उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो द प्रिपेयर्ड फूड प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। फिर जो खाना बना, जो फूड बना, उससे हमारे प्लांट को एनर्जी मिली। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। किसके फॉर्म में? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में हमारे प्लांट को एनर्जी मिली। सो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? लाइट, एयर, ओके, मिनरल एंड सॉइल, ओके, वाटर। इन सब चीज़ों से मिलके प्लांट अपने लिए, लीव्स अपने लिए, अपने प्लांट के लिए खाना, फूड तैयार करती है। ओके, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नाउ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द प्लांट रिलीज एक्स्ट्रा वाटर इनटू द एयर। जब प्लांट रिलीज करता है एक्स्ट्रा वाटर हवा में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अकर्स मेनली इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कब होता है? इट अकर से ज़्यादातर कब होता है? जब लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रही होती है, उस दौरान जो प्लांट है वो अपने अंदर का एक्सेस वाटर अपने इन्वायरमेंट में, अपने एयर में क्या करता है? रिलीज कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नेम सीड। ओके, सो सीड से जर्मिनेशन हुआ न्यू प्लांट का, सीड डिस्पर्स हुआ। ठीक है, फिर सीड से फिर हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फिर कैसे विद द हेल्प ऑफ एयर, विंड, वाटर, इनकी हेल्प से हमारा फूड कैसे, हमारा जो सीड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ। ओके, उनको उस ट्रांसपोर्ट सीड को कैसे फेवरेबल कंडीशन मिली और वहाँ पे वो न्यू प्लांट जर्मिनेट हो गया नए प्लांट में। ओके, नाउ there is an exercise and we also have an OMR sheet. You have to make the correct circle hole black. Okay, first darken the correct option in the OMR sheet. First, seed needs to germinate. क्या चाहिए सीड को? ये सबसे पहले सीड को चाहिए water. Okay, now a thin covering of seed is called the what? Seed coat. जो क्रैप होता है हमारा सीड, जिस पतली थिन से कवर से, उसे हम सीड कोट कहते हैं। ओके, a seed are called सेटेलिडन, काइटोलिडन्स। तो हमारा किसको बोलते हैं? लीव्स को। द सीड लीव्स आर कॉल्ड कैटोलिडन्स। ओके, अ लाइफ साइकिल ऑफ अ सीड ऑफ अ प्लांट, ठीक है, बिगिन विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन से ही प्लांट की साइकिल शुरू होती है। मेज सीड इज अ मोनोकॉट और डाइकॉट? इज अ मोनोकॉट। ओके, इसमें एक ही लीफ होती है, डाइकॉट में दो होती है। ओके, now fill in the blanks. We have another exercise B, fill in the blanks. These are the words given below. You have to fill the correct word in the to make the correct sentence, meaningful sentence. Coconut seeds are dispersed through water. क्योंकि ये पानी के पास ही लगे होते हैं और वहीं ड्रॉप हो जाते हैं लहरों से, वेव से। ये हैवी ह्यूज वेव और हैवी वेव से ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और जहाँ इनको अच्छी कंडीशन मिलती है वहाँ पे जाके ये जर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ वाटर। ओके, नाउ बर्स्ट आउट एंड थ्रो द सीड इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारे जो वो होते हैं सीड पॉट्स, जब वो बर्स्ट होते हैं तो उनके सीड जो है डिफरेंट डायरेक्शन में अपने आप स्प्रेड हो जाते हैं। तो हमारे क्या चीज है? सीड पॉट। ओके, seed pod. Okay, seeds need soil, water and germinate. Soil, water and oxygen. ऑक्सीजन, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए उनको इस चीज की जरूरत होती है सीड को। सीड आर ऑफ टू टाइप, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। टू सीड लीफ होती है डाइकॉट में। मोनो मतलब वन सीड लीफ होती है, ठीक है। शुगर केन कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम। हम स्टेम से, शुगर केन, पोटैटो, ये क्या है? बीज से नहीं, स्टेम से ही हम न्यू प्लांट पा लेते हैं, ठीक है। राइट ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, दिस इज ट्रू। ओके, कुछ ही हैं जो स्टेम से होते हैं। मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर टू टाइप्स ऑफ फ्रूट, नो, फॉल्स। ओके,
एयर वाटर एंड मिनरल आर हेल्पफुल इन डिस्पर्जल ऑफ वाटर. सी एयर वाटर एनिमल ये सब क्या है, हेल्पफुल है सीड के डिस्पर्जल के लिए. ओके, नाउ लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यस, लीफ जो है इस प्रोसेस में अपने फूड के लिए क्या बनाती है, फूड तैयार करती है. ड्राई सीड्स कैन जर्मिनेट टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट. फॉल्स. ड्राई सीड्स तो हेल्पलेस है नए प्लांट्स में ग्रो होने के लिए, क्योंकि उसको क्या चाहिए, थोड़ा वेटनेस चाहिए ग्रो करने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर सीड. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. बाय बाय.